Bassanio in Belmont is a lady richly left, and she is fair and fairer than that world. Of wondrous virtues, sometimes from her eyes, I did receive fair speechless message. Her name is Portia, nothing undervalued, to Cato's daughter, Brutus Portia. Bassanio says to Antonio that in Belmont is a fictional place and it means a beautiful mountain. एक काल्पनिक स्थान है इस नाटक में और कहता है वहाँ एक लड़की है एंड सी इज़ ए गुड इनहेरिटर ऑफ ग्रेट वेल्थ और उत्तराधिकार में उसको बहुत सा धन मिलने वाला है एंड सी इज़ फेयर सी इज़ ब्यूटीफुल एंड सी इज़ वर्चुअस लेडी एंड सी इज़ ब्यूटीफुल एंड सी इज़ ब्यूटी विथ ब्रेन यानी शक्ल के साथ अक्ल भी है उसमें एंड हर वर्चूज मेक्स हर मोर ब्यूटीफुल दैन द फेस ऑफ हर ब्यूटी एंड हिज ब्यूटी इज़ एलोक्वेंट इवन व्हेन साइलेंट और जो चुप रहती है तो उसको देखने से लोग पता कर सकते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान है. हर नेम इज पोर्सिया और उसका नाम पोर्सिया है. नथिंग अंडर वैल्यूज टू कैटोज डाटर ब्रूटस पोर्सिया एंड सी इज नो लेस दैन इन वैल्यू टू कैटोज डाटर एंड ब्रूटस वाइफ पोर्सिया इन जूलियस सीजर. अब बेसेनियो पोर्सिया की तुलना जूलियस सीजर में जो पात्र है पोर्सिया उससे करता है कि वो जूलियस सीजर की पोर्सिया से किसी मामले में जरा सा भी कम नहीं है. जूलियस सीजर में जो पोर्सिया रहती है वो कैटो की डॉटर रहती है. कैटो एक रोमन स्टेट्समैन रहता है, राजनेता, और ब्रूटस एक रोमन जनरल रहता है, उसकी वाइफ रहती है पोर्सिया. नार इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ for the four winds blow in from every coast renowned suitors, and her sunny locks hang on her temples like a golden fleece, which makes her seat of Belmont Colchos strand, and many Jasons come in quest of her. Bassanio says that from each and every directions, many desirous men कम टू मैरी पोर्सिया. स्यूटर का मतलब यहाँ पे शादी के लिए जो लोग आते हैं, शादी के लिए जितने एप्लीकेंट्स होते हैं उनको स्यूटर कहा जाता है. और कहता है कि हर जगह से पोर्सिया से शादी करने लोग आते हैं. स्यूटर एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक ए गोल्डन फ्लीस. टेम्पल का मतलब यहाँ पे कनपटी होता है. पोर्सियाज गोल्डन locks of hair fall on her forehead just like a golden fleece. golden fleece का मतलब सुनहरा भेड़ या बकरी का जो ऊन होता है उसी को गोल्डन फ्लीस कहा गया है. तो यहाँ एक पौराणिक कथा का एग्जाम्पल दिया गया है कि कोलचोज नामक स्थान पर सुनहरे कलर का भेड़ का ऊन था और उसको किसी को प्राप्त करने की इजाज़त नहीं थी. Nobody was allowed to अचीव दैट गोल्डन फ्लीस. कोलचोज नामक स्थान पर वो फ्लीस था और उसकी रखवाली की जा रही थी ड्रैगन के द्वारा, परदार सांप के द्वारा उसकी रखवाली की जा रही थी. लेकिन एक हीरो था, उसका नाम था जैसन. तो जैसन उस गोल्डन फ्लीस को प्राप्त कर लेता है विद द हेल्प ऑफ कोलचोज प्रिंसेस मीडिया. कोलचोस की राजकुमारी की मदद से जैसन जो रहता है उस गोल्डन फ्लीस को प्राप्त कर लेता है. तो यहाँ पे कहा गया है कि बहुत से स्यूटर जो हैं उस पोर्सिया से शादी करने के लिए आते हैं और मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर. क्वेस्ट मतलब यहाँ पे खोज होता है. और बेलमोंट जहाँ पे पोर्सिया रहती है उसकी तुलना की गई है कोलचोस से. और गोल्डन फ्लीस कहा गया है पोर्सिया के बालों को या पोर्सिया को. और जैसन की तुलना की गई है पोर्सिया के जितने स्यूटर्स आते हैं, विवाहार्थी आते हैं, उनसे.
ओ माई एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड ए राइवल प्लेस with one of them. I have a mind precedes me such thrift that I should questionless be fortunate. और बेसेनियो एंटोनियो से कहता है कि if only I would get a chance to show my ability in that marriage ceremony, and if I can compete with those rivals who come to marry Portia, I have a mind precedes, I can foretell, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। प्रीसीज मतलब यहाँ पे भविष्यवाणी करना। सच थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब सक्सेस, तो मुझे सफलता मिल जाएगी। कहने का मतलब कि बेसेनियो कहता है कि अगर मैं उन शूटर्स के बीच में मैं भी जाऊँ शूटर बन के, और तो मैं मैरिज के लिए, पोर्सिया से शादी के लिए जो शर्त रखी गई है उसे मैं पूरा कर दूंगा। दैट आई शुड क्वेश्चनलेस बी फॉर्चुनेट। क्वेश्चनलेस मीन्स अनडाउटेडली, बेसेनियो सेज दैट अनडाउटेडली आई विल बी एबल टू मैरी पोर्सिया। फॉर्चुनेट मीन्स लकी। बेसेनियो सेज दैट आई एम वेरी लकी एंड आई विल फुलफिल द प्रोविजंस दैट इज पुट बाई हर फादर in getting married with Portia. Antonio says that, thou knowest that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity. Antonio says to Bassanio that, Bassanio, you know it very well that my ships have gone abroad on business purposes, and right now I have neither money nor any commercial commodity so that I can help you. टू रेज ए प्रजेंट सम देयर फॉर गो फोर्थ, यानी इस समय तुम धन की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे के पास चले जाओ। ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस डू, और इससे तुमको मेरे साख का, प्रतिष्ठा का भी अंदाज़ा लग जाएगा। कहता है एंटोनियो कि आई अथराइज यू टू गो टू एनी मनी लेंडर टू गेट मनी, दैट शैल बी रैग्ड इवन टू दी अटर मोस्ट टू फर्निश दी टू बेलमोंट टू फेयर पोर्सिया, और उससे तुमको इतना ज़्यादा रुपया मिल जाएगा। रैक मतलब होता है धन की प्राप्ति हो जाना, कलेक्शन। इतना ज़्यादा रुपया मिल जाएगा। अटर मोस्ट मतलब उसके तुम सक्षम हो जाओगे कि तुम बेलमोंट जाने के योग्य हो जाओगे। फर्निश का मतलब होता है सामान जुटाना। टू फेयर पोर्सिया, पोर्सिया जो ब्यूटीफुल पोर्सिया है उसके पास, उसके शहर तुम जा सकते हो। Go presently inquire, so will I, where money is, and I no question make to have it of my trust or my sake. Go presently, वो कहता है तुरंत जाओ, and so will I, ऐसा मैं कहता हूँ, where money is, and I am quite confident that you will be successful in getting money, either because of my business reputation or because of my personal surety, या तो तुम मेरे बिजनेस सिक्योरिटी की वजह से, या मेरे बिजनेस क्रेडिट की वजह से, या मेरे व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से तुमको, अगर किसी को मेरा रेफरेंस दोगे कि मुझे एंटोनियो ने भेजा है, पैसा चाहिए मुझको, तो निश्चित रूप से तुमको पैसा दे देगा। एक्जिएंट, इस तरह से वो सब लोग प्रस्थान करते हैं। एक्जिएंट का मतलब प्रस्थान करना। स्टूडेंट्स, इन दिस वे एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट कम्स टू एन एंड। इसमें हम लोगों ने देखा कि एंटोनियो और उसके 5 मित्र सैलेरिनो, सैलेनियो, बेसेनियो, ग्रेसियानो और लोरेंजो बातें करते हैं। भिन्न भिन्न मुद्दों पर वो बातें करते हैं, और अंत में हमारा परिचय इस एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में पोर्सिया से करवाया जाता है बेसेनियो के द्वारा। In this way, act first, scene first comes to an end.